नमस्कार, मैं हूँ नीरज। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इन दिनों एक सवाल सबसे अधिक चर्चा में है। वो सवाल क्या है? क्या अब हर अकादमिक फैसला भेदभाव के दायरे में आ सकता है? ये सवाल बनने का वजह है यूजीसी के नया नियम, जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन ऑफ रेगुलेशन 2026 है। यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को लेकर यूजीसी का नया ढांचा। बता दें कि इन नियमों का मकसद साफ है कि कोई भी स्टूडेंट, टीचर, कर्मचारी जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। लेकिन यूजीसी के इस नियम को लागू हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि एजुकेशन कैंपस में विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि ये नियम जरूरी है, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि यह नियम कैंपस में डर का माहौल बना देगा। विवाद की सबसे बड़ी वजह है भेदभाव की परिभाषा। यूजीसी के नए नियम के भेदभाव को सिर्फ खुले और सीधे व्यवहार के तक सीमित नहीं रखा गया। अगर किसी फैसले का किसी की समानता या मानवीयता या फिर गरिमा को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर शिकायत हो सकती है, भले ही भेदभाव की मंशा साफ न हो। अब यहीं से शिक्षक और विश्वविद्यालय प्रशासन की चिंता शुरू होती है। उनका सवाल है कि क्या अब अंक देने, उपस्थिति तय करने और अनुशासन का और कार्रवाई के से जुड़े फैसले भी भेदभाव की शिकायत बन सकते हैं। इस पर शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे अकादमिक फैसले में डर और आत्म सेंसरशिप पैदा हो सकती है। वहीं दूसरा बड़ा विवाद की बात करें तो जनरल कैटेगरी के छात्रों से जुड़ा मामला है। इसमें नियमों के में जाति आधारित भेदभाव को खासतौर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। इस पर अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या गैर आरक्षित वर्ग के छात्रों की शिकायत भी उसी गंभीरता से सुनी जाएगी? कुछ छात्र संगठन इसे उल्टा भेदभाव बता रहे हैं। वहीं सामाजिक रूप से जुड़े संगठनों की बात करें तो उनका कहना है कि यह व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों के जरिए सामाजिक नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। वहीं सत्ता दल का कहना है कि विपक्ष जानबूझ करके लोगों में भ्रम फैला रहा है और ये नियम संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के अनुरूप है। कुछ राज्यों की सरकारों ने भी केंद्र से इन नियमों का दोबारा विचार करके स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। वैसे अब मुद्दा सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रह गया है। यूजीसी के नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज के विशेष इक्विटी समितियां यहाँ बनानी होगी। शिकायत के निपटारे के लिए तय सीमा रखनी होगी और पूरी रिपोर्टिंग यूजीसी को करनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि अब कोई कुलपति या प्रिंसिपल अब सिर्फ प्रशासक नहीं रह गए हैं, बल्कि भेदभाव को रोकने की पहली जवाबदेही उनकी ही होगी और नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान इस नियमों में किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि संस्थान और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के चलते नियमों का पालन कर पाना आसान नहीं होगा और इतनी सख्ती जवाबदेही के निर्णय की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसी वजह से कई संस्थानों ने यूजीसी को स्पष्ट दिशा निर्देश जो हैं उसकी मांग की है। कुल मिलाकर यूजीसी की इक्विटी नियम 2026 उच्च शिक्षा में समानता लाने की एक बड़ी कोशिश है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये नियम भेदभाव के खिलाफ मजबूत ढाल बन सकेंगे या फिर कैंपस में नए टकराव, डर और सियासी खींचतान की भेंट चढ़ेंगे। उसके जवाब में आने वाला समय इसका भी जवाब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखना होगा कि इस क्या फैसला लिया जा सकता है। इस पर जब विचार होगा तो क्या ये फैसले बदले जाएंगे या फिर यूजीसी कायम रहेंगे। आप इस पूरे विवाद पर या इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।